दोस्तों, अभी हम आपको एक ऐसी समरी बताने जा रहे हैं कि जिसको लिखने के बाद आपको 5 मार्क्स एग्ज़ाम में कंफर्म हो जाएंगे। क्लास 12 हिंदी के एग्ज़ाम में आपके हिंदी बुक जो है उसके जब चैप्टर और पोएम सब ख़त्म हो जाता है तो उसके पीछे प्रतिपूर्ति है, जिसमें 3 प्रतिपूर्ति है। उन तीनों में से आपको किसी एक का भी सारांश लिखने के लिए आता है। अगर आप उसकी समरी लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो एक चैप्टर है उसमें पेशगी। पेशगी के लेखक है हेनरी लोपेज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेशगी कहानी का समरी लिखिए। तो पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता हेनरी लोपेज हैं और अफ्रीकी देश में रहने वाले कॉन्गो में जन्मे हेनरी लोपेज हमारे समय के अत्यंत समर्थ लेखक हैं। उन्होंने अपने लेखीय कर्म को गंभीरता से निभाया है। उनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखाता है। इस तरह उनका लेखन न केवल अफ्रीका बल्कि दुनिया की बृहत्तर आबादी, उसके जीवन और उसकी पीड़ा का रचनात्मक साक्ष्य बनकर प्रस्तुत होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो भी पैराग्राफ थी वो सिर्फ लेखक के बारे में बताई गई है और लेखक किस प्रकार की रचना करते हैं, कैसे चीज़ों को वो अपनी रचनाओं में डालते हैं, ये दिया गया है। अब आगे देखिए पेशगी कहानी में होता क्या है। तो इसमें शोषण किस प्रकार से होता है। जो गरीब व्यक्ति होते हैं, समाज में जो अमीर व्यक्ति होते हैं, अमीर व्यक्ति गरीबों का भरपूर शोषण करते हैं, वही दिखाया गया है। कोई व्यक्ति कितना अमीर है तो उसे बहुत सारी सुख सुविधाएँ हैं, कोई व्यक्ति गरीब है तो उसे वैसी सुख सुविधाएँ नहीं मिलती है। तो यहाँ पे देखिए ये सामाजिक जीवन की एक कहानी है। घर की मालकिन अपने पति के साथ बैठक में थी। ये जो घर की मालकिन है ये एक अमीर महिला है और अमीर महिला है, इसे बहुत सारे पैसे हैं, इसकी एक बेटी है। अपनी बेटी को संभालने के लिए इसने एक नौकरानी को रखा गया है जिसका नाम कार्मेन है। और वो जो है महिला वह ब्रिज खेलने के लिए आमंत्रित मित्रों का मनोरंजन कर रही थी। वह कई बार पहले कार्मेन को मना कर चुकी थी। वो कार्मेन को हमेशा मना करती थी कि जब मैं अपने कंपनी में होती हूँ, अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मुझे तंग मत किया करो। तो ऐसे में कार्मेन की हिम्मत नहीं थी कि वह उसकी मौज मस्ती में खलल डाले और वो डांट फटकार नहीं सुनना चाहती थी। वह मानती थी कि लोग ऊंची आवाज़ में बोलकर खुद का तनाव दूर करते हैं। तो चौकीदार फर्डिनांड के अनुसार चूँकि मैडम का पति उसे पीटता था इसलिए वह अपना गुस्सा नौकरों पर उतारती थी। मैडम को एक बुरी आदत थी, वह बच्ची के साथ इस तरह बात करती मानो वह वयस्क को बच्ची को लोरी सुनाकर सुलाती थी। कार्मेन का बेटा गुजर गया, उसे दवा पैसे के अभाव में नहीं दिया जा सका। समाजतः इसमें यहाँ पे दोस्तों अंतोन नहीं होगा, अंतोन चेखोव दूसरे चैप्टर के लेखक है। यहाँ पे ये कट हो जाएगा, यहाँ पे हेनरी लोपेज होगा। इसने सामाजिक विषमता का अत्यंत मार्मिक चित्रण इस पेशगी कहानी में प्रस्तुत किया है।